ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार पर बात कर रहे हैं अपन की अनुयोगों में जो दोष की कल्पना की जाती थी, अनुयोगों में जो तरह तरह के लोग बाग दोष निकालते हैं, वो दोष तो उनमें है ही नहीं। उन दोषों की तो संभावना वास्तव में नहीं है, कोरी कल्पना है। हवाई कल्पनाएं होती है ना लोगों की, उसी तरह से कोरी कल्पनाएं हैं। इसके अलावा और कोई उनका मतलब अस्तित्व तो नहीं है देखा जाए तो वो बात हो गई। और उसके बाद में परस्पर में जो विरोध खड़ा होता है, वो विरोध क्यों खड़ा होता है और उस विरोध का निराकरण कैसे हो, ये यहाँ पर टोडरमल जी अपने को समझा रहे हैं। इनमें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से अपन देख रहे हैं। पहला बिंदु अपन देख चुके हैं कि अनुयोगों की अपेक्षाएं, है ना, अपेक्षाओं का था सबसे पहला कि अलग अलग अपेक्षा से कही गई बात को, अलग अलग अनुयोग में कही गई बात को आपस में एक दूसरे को चैलेंज करने की सोचता है, इस वजह से उसको विरोध वहां पर खड़ा होता है। जैसे चरणानुयोग में वो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की बात आई और इधर वो कर्णानुयोग से मिलान करना चाहे तो मिलान होता नहीं। इसके बाद फिर विवक्षा के बारे में भी बात आई। दूसरा पॉइंट जो अपना था वो यही था कि विवक्षाओं को नहीं समझ पाता। अपेक्षाएं तो अनुयोगों की थी सही, लेकिन अब एक ही अनुयोग में अलग अलग विवक्षा से कोई कथन किया गया है तो उस अलग अलग विवक्षा को वो पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और इस वजह से वहां पर भी उसके विरोध खड़ा होता है। वो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि ये चक्कर क्या है। यहाँ कहीं तो कह रहे हैं कि यहाँ जो सम्यक दर्शन बताया और सम्यक दर्शन के 8 अंग, वो तो खैर उसकी चर्चा हो गई चरणानुयोग की, वो चरणानुयोग कर्णानुयोग को आपस में टकरा है। उसके बाद बात करी अपन ने कि गुण स्थान में देखें तो 7वें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त। अब 7वें का नाम जब अप्रमत्त है तो कषाय उसके अंदर वैसे ही नहीं होंगी, लेकिन यही कर्णानुयोग कहता है कि ये कषाय 10वें गुण स्थान तक मौजूद है, तो फिर यहाँ अप्रमत्त कैसे हुआ। तो टोडरमल जी ने उसका निराकरण किया कि भैया जहां पे अप्रमत्त गुणस्थान कहा है वहां बुद्धि पूर्वक कषाय भाव नहीं होते, इस अपेक्षा से अप्रमत्त कहा है। और वो कषाय की सूक्ष्म शक्ति वो 9वें 10वें गुणस्थान तक वो पड़ी रहती है, उस अपेक्षा से उनकी सत्ता दिखाई। वो अबुद्धि पूर्वक की बात है कि तुम दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। वो कथन अबुद्धि पूर्वक के लिए था, ये कथन बुद्धि पूर्वक के लिए था, तो वो दोनों को मिलाना चाहता है। वो विवक्षाएं उसकी गड़बड़ा जाती हैं, मतलब विवक्षाओं को समझ नहीं पाता, इसलिए भी दोष लगता जी है। प्रमत्त और अप्रमत्त में क्या अंतर है? प्रमत्त और अप्रमत्त में क्या अंतर है? देखिए वास्तव में प्रमत्त दशा है, प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद की सीधी सी परिभाषा है स्वरूप में असावधानी। क्या? स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहा जाता है। अब जीव या तो आत्म स्वरूप में लीन है और या आत्म स्वरूप में लीन नहीं है, दो ही दशाएं होंगी ना। आत्म स्वरूप में या तो लीनता होगी या नहीं होगी। तो जहां आत्म स्वरूप में लीनता है तो वहां से तो पूरी तरह से अप्रमत्त दशा है ना। वो 7वां गुण स्थान जो है, इसलिए उसको अप्रमत्त कहा जाता है। और जहां आत्मलीनता नहीं है वो सारी की सारी दशाएं प्रमाद की दशाएं हैं। अब प्रमाद की दशाएं हैं तो उनमें भाव कैसे होंगे? कि या तो अशुभ रूप होंगे या शुभ रूप होंगे। तो चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, कहने का अर्थ यह है कि वो चाहे कैसी भी कषाय हो, वो कषाय प्रमाद दशा है। बुद्धि पूर्वक जो कषाय होती है, बुद्धि पूर्वक जो ये जीव अपने आत्म स्वरूप से बाहर रहता है, वो सारा का सारा इसकी प्रमाद दशा है। वो सब प्रमाद दशा है ना। ये प्रमत्त और अप्रमत्त में अंतर समझना चाहिए। अब जब प्रमाद और अप्रमाद की बात करी तो यहाँ पे भी अभी जो अपन ने बात की 2-3 मिनट में, इसमें भी आपने देखा होगा मुख्य रूप से बुद्धि पूर्वक जो भाव हो रहे हैं, उपयोग कहाँ लग रहा है इसकी बात आई ना। और वो जो 9-10 गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक कषाय बताई जाती है, वहां पे उपयोग किधर लग रहा है उसकी बात नहीं है, बल्कि कषाय शक्ति में अभी ये कषाय मौजूद है, ये कषाय का कारक वो कर्म मौजूद है, ये देख करके
उसको उसकी सत्ता बता दी जाती है कि साहब सूक्ष्म लोक तो 10वें गुण स्थान तक है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह का कथन है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि आचार्य देव एक ही पक्ष का कथन करें और उसमें दो बातें कहें। अगर दो अलग अलग कथन मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से समझना कि वहां अपेक्षा विवक्षा दोनों कुछ कुछ अलग ही होगी। ये कभी नहीं होगा कि एक ही विवक्षा से दो तरह के कथन मिल जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। यही टोडरमल जी अपने को समझाना चाह रहे हैं कि भैया वहां विरोध मत समझना, वहां एक ही जगह पे वो विरोधाभास नहीं आ रहा अन्य मत की तरह, है ना। अन्य मत में तो एक ही अपेक्षा से दो दो बातें कह दी जाती आगे आएगा, अन्य मत से जब तुलना करेंगे तब करेंगे वो बात अपन, अभी उसको क्यों छेड़े। चलिए इसी दूसरे बिंदु में अगला उदाहरण देखिए। बहुरी, है ना, ये पेज नंबर 295 है, 295, और हस्तलिखित प्रतियों में है 378, 378। बहुरी सूक्ष्मादि भावने की अपेक्षा तिन्ही का अभिप्राय दूरी भया ताते तहाँ का। एक मिनट, कुछ छूट गया, नहीं मैंने वापस ऊपर की लाइन बोल दी। बहुरी सूक्ष्मादि भावने की अपेक्षा तिन्ही का दशमादि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव का है, ये तो हो चुकी बात अपनी। अब देखो चरणानुयोग का उदाहरण है अगला। बहुरी चरणानुयोग विषय चोरी पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग प्रथम प्रतिमा विषय कया, है ना। बहुरी तहां ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा विषय कया, तहां विरुद्ध न जानना। ये बात समझ में आ रही है। चारणानुयोग में ये बात आती है कि भाई एक सामान्य जो जैन होता है, सामान्य जैन, सम्यक दृष्टि भी छोड़ दो, यहाँ तो हालांकि टोडरमल जी पहली प्रतिमा पे घटित कर रहे हैं, अपन तो उससे भी गिरा हुआ पकड़ लो क्या, कि बिल्कुल सामान्य जैन भी होगा वो 7 व्यसन से बिल्कुल रहित ही नजर आएगा, सप्त व्यसनों में लगा हुआ नहीं दिखेगा, चोरी नहीं करेगा, पर स्त्री सेवन नहीं करेगा, इत्यादि व्यसनों में वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर ये बताओ व्रत प्रतिमा में अणुव्रत किस काम के। जब चोरी पहले ही छूट गई तो ये अचौर्य अणुव्रत कहां से आया है। पर स्त्री पहले ही छूट गई तो ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहां से आया है। उस दशा में भी आप छोड़ा रहे हो, चलो वो तो ऐसे सामान्य मान लो, लेकिन पहली प्रतिमा में भी तो बताया, पहली जो दर्शन प्रतिमा है उस दर्शन प्रतिमा में जीव के सामान्य जो 7 व्यसन का त्याग, 8 मूल गुण का पालन इत्यादि जो एक वो दृढ़ता से, है ना, वो सारी चीजें जब पहली प्रतिमा में हो रही हैं तो अब दूसरी प्रतिमा में भी उनको बताने का प्रयोजन क्या। और कोई बिल्कुल नया नया हो ना वो तो कहे कि ये क्या बात करते हैं कि कभी तो पहले ब्रह्मचर्य बता देते हैं, फिर वापस से ब्रह्मचर्य अणुव्रत आ जाता है, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा आ जाती है, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत आ जाता है, ये क्या चक्कर, पहले ही हो गया तो बाद में क्या। समझ में आ रही है बात कि भाई चोरी परिस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग तो पहली प्रतिमा में ही हो गया था ना, फिर वहां पे वो दूसरी प्रतिमा में भी उसका त्याग करा रहे, भूल गए थे क्या है। आचार्य तो भूल गए थे क्या कि पहली में भी बता चुके हैं, अब दूसरी में नहीं बताना है, दूसरी में कुछ और बताना है, ऐसा भूलते तो नहीं है। तो तहां एक मिनट, तहां विरुद्ध न जानना, जाते हैं सप्त विसन विषय तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहे है जिन करे दंडाधिक पावे। बहुरी लोक विषय अति निंदा हुई, बहुरी व्रतनी विषय चोरी आदि का त्याग करने योग्य ऐसे कहे है जे गृहस्थ धर्म विषय विरुद्ध होई व किंचित लोक निंद होई, ऐसा अर्थ जानना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। ये बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। भाई 7 व्यसन में जो त्याग कराया है ना वो स्थूल त्याग, ठीक है। स्थूल त्याग माने कि जिनको करने पर पुलिस पकड़ सकती हो, जिनको करने पर लोक में दंड दिया जा सकता हो, जिनको करने पर लोक में बहुत निंदा होती हो, समाज में निंदा होती हो, वो तो है सप्त व्यसन वाली चोरी और परिस्थिति, ठीक है। उसका त्याग तो एक सामान्य जैन कर देगा, उसके लिए अणुव्रतों की आवश्यकता नहीं। अब अणुव्रतों में और विशेषता आती है। अणुव्रतों में विशेषता कैसी आती है कि जब यहाँ पे पर स्त्री आदि की, तो सामान्य रूप से व्यसन में क्या चीज है, व्यसन में तो है कि वास्तव में पर स्त्री गमन आदि करे तो पर स्त्री सेवन कहलाता है, ठीक है। सामान्य रूप से हाय हेलो करे तो उसको पर स्त्री सेवन नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है बात। उससे वो सोशल मीडिया पर उसको क्या बोलते हो आप, फ्रेंड रिक्वेस्ट और वो ऐसे भेजे, उसको पर स्त्री सेवन व्यसन के हिसाब से नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिसके वो पर स्त्री का त्याग अणुव्रत वाला है
वो तो ऐसे भी बात नहीं करेगा। समझ में आई बात? वो बात नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कोई हाय हेलो या परिचय बढ़ाने की कोशिश या वो क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह वो नहीं करेगा। वो टीवी वगैरह भी नहीं देखेगा। है? टीवी भी नहीं देखेगा वो टीवी का आशय ये है कि उसके फिर वो इस तरह के दृश्य नहीं देखेगा, है ना। वो अगर अनुवृत्ति होगा तो उसको दोष लगता है ना। पर स्त्री के चित्र आदि जो अखबार तक नहीं पढ़ सकेगा, वो अखबार भी नहीं पढ़ेगा। या जैसे अखबार भी कोई इस तरह के आते हैं जिनमें वो विज्ञापन वगैरह नहीं, तो वो भले पढ़ ले, लेकिन जिसमें इस तरह के विज्ञापन आते हों, इस तरह के चित्र आते हों या फिल्में हों इस तरह की, तो वो अणुव्रत वाला नहीं देखेगा। अणुव्रति को इस तरह का काम नहीं होता, है ना। उसमें भी अलग अलग लिमिट है, वैसा समझना। क्या इसको एकदम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट अपन वैसा नहीं कह सकते, ये अभी सामान्य कथन चल रहा है। इसके लिए एक उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है, आप सबके रात्रि भोजन का त्याग है या नहीं है? आप सबके रात्रि भोजन का त्याग है ना। और फिर वो छठी प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग। तो फिर उस प्रतिमा में क्या हुआ? उस प्रतिमा में क्या विशेषता आ गई जब पहले रात्रि भोजन छोड़ दिया था? कि वहां पर बनाएगा नहीं, ये तो पहले ही हो जाता है। नहीं बनाएगा, ये पहले ही हो जाता है। समझ में ही बात? आप सोच रहे हो वहां बनाएगा भी नहीं दूसरे को, वो चीज भी पहले ही हो जाती है, वो नहीं है। रात्रि भुक्ति प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग की तेल प्रतिमा में मालिश वगैरह करते हैं वो, उसका भी त्याग होता होगा। नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं है वहां। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो चीज नहीं है वहां। ऐसा है कि जैसे कोई माँ है ना, अब उसका छोटा बच्चा है, तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो वो वहां रात्रि भुक्ति त्याग जिसके होगा, वो दूध भी नहीं पिलाएगी रात में, खुद का भी नहीं। और वो अलग से, जैसे माए बच्चों को दूध वगैरह देती है ना, कि और कुछ तो नहीं दूंगी खाने पीने का, दूध पी ले, पानी पी ले, पानी तक नहीं पिलाया जाए। कोई मेहमान को, कोई या किसी को कि कंवर साहब आए हैं ब्याई जी आए हैं, तो उनको उनको तो पिलाना खिलाना पड़ेगा ना साहब। नहीं, कुछ नहीं आया समझ में? ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो समझ में आ रही है बात? तो जैसे वो रात्रि भोजन त्याग सामान्य और एक रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, वैसा ही यहाँ पे आशय समझना कि पहली प्रतिमा में जो चोरी पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग किया गया है, वो त्याग तो ऐसा है कि जिससे लोक निंदा होती हो, जिससे समाज में बुराई होती हो, जिससे वो चोर कहलाता हो, पुलिस पकड़कर ले जाती हो, दंड मिलता हो, ऐसा काम नहीं करेगा। और छोटा मोटा जो सामान्य दोष लग सकते हैं घर में भी, है ना, वैसे काम भी छूट जाते हैं इस प्रतिमा में, है ना। वैसे काम भी छूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार में बहुत सी चीजें इस तरह की होती हैं जो जिनके ऊपर दंड तो नहीं है ना, जिन पर दंड तो नहीं है, लेकिन कुछ चोरी की संभावना उसमें लगती है, कुछ चोरी की संभावना उसमें लगती है। तो वो वैसा काम भी नहीं करेगा। उदाहरण अपने अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत विस्तार हो जाता है। बिजली चोरी वगैरह की तो बात ही नहीं है, बिजली चोरी तो दंड वाले में जाएगी। कोई सोचे बिजली चोरी करे, शायद वो आएगा इसमें बिजली चोरी भी नहीं करेगा, वो तो दंड वाली है, वो तो पहले ही नहीं करेगा। उसके लिए व्रत की आवश्यकता नहीं, अणुव्रत की, है ना। वो पहली प्रतिमा में ही छूट जाएगा। दूसरी प्रतिमा में तो ऐसा समझना बिल्कुल बारीक सा भी कि हल्का फुल्का भी तोल में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। चोरी जिसमें स्पष्ट दिखे ऐसी चोरी नहीं। क्या? जैसे मान लो कि कुछ अब क्या कहें, रास्ते में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो पहले तो फिर भी वो अपना काम करके और वापस से पटक भी दे, या समझ लो कोई नोट मिल गया तो वो उठा ले, हालांकि चोरी है वो उसमें, लेकिन कोई दंड नहीं होता था। क्या? आपको पड़ा हुआ मिल जाए तो कोई दंड नहीं होता उसमें, हालांकि चोरी है, ध्यान रखना। और इसमें तो उतना भी नहीं होगा, हालांकि इसके पहले भी नहीं होगा। और उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे अपन घर के लोग हैं आपस में, ठीक है, समझ लो एक परिवार में 10 जन, तो एक व्यक्ति दूसरे का कुछ काम करने के लिए उसका सामान ले लेता है, सहज रूप से ले लेता है। एक भाई है, वो दूसरे भाई का पेन वगैरह उठा के अपने काम में ले लेता है। ये चोरी है या नहीं है? हैं? अरे ये चोरी है ये, हाँ ये चोरी है, लेकिन ये वो चोरी व्यसन नहीं, ठीक है। लेकिन जब अचौर्य अणुव्रत की बात चलेगी तो इतना भी छूटेगा। वो लेना है तो पूछ करके ले। कि पति अपने पत्नी के सामानों से खुद का काम कर सकता है कि नहीं? पत्नी अपने पति के सामान से खुद का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि भैया बता करके, वो अणुव्रत वाला तो बता करके, है ना। नहीं तो पत्नियां तो पति की जेब पे अपना ही अधिकार समझती समझ में आ रही है बात? तो वैसा नहीं,
वो अणुव्रत अगर है तो इस तरह की अचौर्य अणुव्रत जब आएगा तो उसमें ये सारी प्रवृत्तियां छूट जाती है, ऐसा उसका आशय समझना चाहिए। माने जैसे जैसे प्रतिमा आगे बढ़ती जा रही है उसकी भूमिका के अनुसार वो और ज्यादा कड़ी होती जा रही है, प्रतिज्ञा और ज्यादा दृढ़ होती जा रही है, और ज्यादा उसमें शिथिलता की कमी आती जा रही है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए ये उदाहरण आ गया समझ में। अगला उदाहरण देखते हैं। बहुरी नाना भावनी की सापेक्षतें एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए। लो क्या मतलब कि बहुत सारे भावों की अपेक्षा से एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार से बता देते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादिक चारित्र के भेद कहे, और कहीं महाव्रतादि होते भी द्रव्य लिंगी को असंयमी कहा, तहां विरुद्ध न जानना। पहले ये बात समझ लेना। बोलो बाहरी वो महाव्रत है वो चारित्र है या नहीं? कहीं पे तो चारित्र में उनका ही नाम आता है। 13 प्रकार का चारित्र की बात करें तो वो 5 महाव्रत, 5 समिति है और 3 गुप्ती, ये नाम आते हैं। ठीक है ना, चारित्र कहा जाता है। अच्छा अगर ये चारित्र है तो फिर तो चारित्रवान कहा जाना चाहिए ना द्रव्यलिंगी को। लेकिन द्रव्यलिंगी को असंयमी कह रहे हो आप। क्यों कह रहे हो असंयमी? असंयमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ है मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि के संयम तो असंभव है, मिथ्या दृष्टि के संयम होता ही नहीं है, तो इस अपेक्षा से उसको असंयमी ही कहा जाएगा, उसको कभी भी संयमी नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो महाव्रत हैं ये अगर चारित्र हैं, एक तरफ तो चरणानियोग उनको ही चारित्र कह रहा है और एक तरफ चरणानियोग ही उनको उसको असंयमी बता रहा है। ये क्या चक्कर है? तहां विरुद्ध न जानना, क्या अपेक्षा है वहां पर? जाते हैं सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है और अज्ञान पूर्वक व्रतादिक भय असंयम ही है। यहाँ छोटा सा संशोधन है, असंयमी के स्थान पर असंयम कर लीजिएगा, है ना। असंयमी के स्थान पर असंयम। क्या कहा कि भाई जहां पे महाव्रतों को चारित्र कहा है वहां क्या अपेक्षा ली है कि सम्यक ज्ञान सहित। वो ब्रैकेट में समझ लेना, ब्रैकेट में क्या, या वो साइलेंट होते हैं ना, साइलेंट कोई शब्द आप लिखते हो क्या अंग्रेजी में, तो जैसे नाइफ है, नाइफ, अब बोल तो नाइफ रहे हो लेकिन के से शुरू हो रहा है? तो वैसे ही समझ लेना कि साइलेंट है ये अपने आप उसमें शामिल समझना। क्या कि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रत आदि को, जब कह रहे हैं महाव्रत आदि को चारित्र कहा तो इसका मतलब सम्यक ज्ञान सहित महाव्रत आदि को चारित्र कहा है। लेकिन अगर सम्यक ज्ञान ही नहीं हो, मिथ्या ज्ञान पड़ा हो, तो फिर क्या कहेंगे कि फिर चारित्र है ही नहीं, फिर तो असंयम है। क्योंकि संयम के पहले सम्यक दर्शन होता है, इसके सम्यक दर्शन ही नहीं तो फिर इसके चारित्र नाम कैसे मिलेगा? ये तो असंयम ही होगा। ठीक है ना। चलिए तो ये अपेक्षाएं हैं वहां पर। बोलिए दीदी। ऐसा हम इसमें अनुव्रत में भी ऐसे लगाएंगे क्योंकि वो समय दृष्टि नहीं है और ये सारी क्रियाओं बिल्कुल उससे नियम को पालता हो सारे, मतलब उसको, तो वो भी मतलब नहीं कहलाएगा। जैसे अभी हमने लिया है, मतलब इसमें तो लेते ही हमेशा महाव्रत में तो हाँ कि द्रव्यलिंगी के उदाहरण, तो ऐसे हाँ हम अनुव्रत कोई जिसने जो समय दृष्टि नहीं है लेकिन ये सारी चीजों को पालन करता हो, सारा चारित्र पालता हो, सत्य व्यसन का हाँ त्यागी भी हो और सब कुछ हो, मतलब सारा, तो वो हाँ, भी चारित्र की असंयमी दृष्टि में नहीं आएगा। नहीं आएगा। असंयमी तो मतलब चारित्र की दृष्टि में नहीं आएगा, असंयमी तो है ही, तो वो स्थान वृत्ति नहीं है तो असंयमी तो है ही, हाँ मतलब। हाँ वो लेकिन चारित्र नहीं है। हाँ क्यों नहीं चारित्र नहीं है? है वो वाला। क्योंकि चारित्र तो प्रकट ही सम्यक्त्व के बाद होता है। ये अपन ने पढ़ा था ना द्रव्यानुयोग के दोष कल्पना के निराकरण में। वो कहता है कि साहब हमको तो थोड़ा बहुत संयम वगैरह का उपदेश दे दो। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि भैया सबसे पहले तो सम्यक दर्शन होगा तब जाकर के संयम आएगा ना। तो जिसके सम्यक तो नहीं है उसके तो ये सारी प्रतिज्ञाएं ज्यादा से ज्यादा मानना हो आपको तो प्रैक्टिस रूप मान लो, उनको ये प्रतिमा या व्रत ये नाम नहीं दिया जा सकता, उनको चारित्र नाम नहीं दिया जाता, है ना, वो उचित नहीं। इस तरह का प्रश्न आगे भी आएगा, आगे और आएगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा अपने। क्योंकि फिर बात आएगी ना कि साहब क्या करें फिर ये इस भूमिका में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती। हालांकि प्रतिज्ञा के प्रकरण में भी ये बात आ चुकी है पहले 7वें अधिकार में, जब वो प्रतिज्ञा का प्रकरण था, कौन सा था, मिथ्या चारित्र का सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, उस समय ये चर्चा हुई थी 238, 39, 40 पेज के आसपास, है ना। वहां पर भी ये बात थी कि ये सारे प्रैक्टिस के रूप में अपने होते हैं, है ना। और जो सत्य व्यसन वगैरह की बात आपने की वो तो एक सज्जनता वाली बात है,
वो तो भूमिका, अपनी जैन की भूमिका ही ऐसी होती है कि वो सप्त व्यसन से तो रहित ही होगा, उसको कोई व्रत नहीं कहता है कि ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें किया क्या है, इसमें नया क्या किया, ये तो एक सज्जन व्यक्ति की निशानी है। सप्त व्यसन का त्याग, उसमें क्या विशेष बात है? सप्त व्यसन कोई हमारे जीवन में दैनिक रूप से हमारे जीवन में होने वाले कार्य तो नहीं, ये तो चला करके जीव पाप में फंसता है जो नहीं फंस रहा। इसमें व्रत जैसा क्या हुआ? दैनिक जो हमारा जीवन है उसमें जब कटौती की जाती है वहां व्रतों का प्रारंभ होता है, और वो भी सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। उसके पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको चारित्र मत मान लेना, उसको ऐसा मत समझ लेना कि हम संयमी हो गए, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। वास्तव में संयमी तो वही है जो सम्यक्त्व है, बिना सम्यक्त्व के संयमी हो नहीं सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। किसी भी दृष्टि से देख लो, पहले भी बात कर चुके हैं अपन, चाहे चरणानियोग की तरफ से देखो, चाहे कर्णानियोग की तरफ से देखो, चाहे द्रव्यानियोग की तरफ से देखो, किधर से भी देख लो, पहले सम्यक तो ही है, उसके बाद संयम है ना। कर्णानियोग में पहले सम्यक दर्शन का ही गुण स्थान है, उसके बाद चारित्र वगैरह की बात, संयम की बात है। चरणानियोग में भी पहले सम्यक दर्शन की बात है ना। रत्नकरण जी की बात की तो थी अपन ने, शुरुआत में सम्यक दर्शन की बात है, चारित्र का अधिकार तो बाद में। द्रव्यानियोग में भी यही बात है, प्रथमानुयोग में भी इसी तरह से कथन चलता है। तो ये जो क्रम है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आचार्य ने सोच करके रखा है। पहले वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते हैं, फिर सम्यक चारित्र होता है, प्रगटता है ना। मतलब प्रारंभ तो तीनों का एक साथ, लेकिन बाहर में प्रकटपना सम्यक्त्व का और ज्ञान का पहले हो जाएगा, चारित्र का भले थोड़े बाद में होगा, और प्रारंभ तो सम्यक दर्शन से ही है। आत्मानुशासन में भी है, और जगह भी है, छेड़ाला में आप बोलते ही हो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ऐसे आत्मानुशासन में कि सबसे पहला सोपान है, मोक्ष मार्ग का पहला सोपान सम्यक दर्शन। क्यों कहा, आचार्यों ने क्यों दिया उस पर इतना जोर? दिक्कत वही है कि हमारी निगाह वो बाहरी आचरण पर ज्यादा जाती है, और लोगों को वो बाहरी आचरण करके ही कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हम धर्म कर रहे हैं, हमने कुछ धर्म कर लिया, या हम धर्मात्मा हो गए, उसमें संतुष्टि सी लगती है हमको। सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करते नहीं, उसमें कुछ लगता नहीं है कि हाँ कुछ करा है, क्योंकि सम्यक दर्शन में बाहर में नजर नहीं आता ना कुछ भी। सम्यक दर्शन में बाहर कहाँ नजर आता है? श्रद्धा ही तो पलटी है अंदर में, श्रद्धा पलट गई, इतना काम हुआ, बाहर में कुछ होता तो नजर आता ही नहीं वहां। इस वजह से उस पर निगाह नहीं जाती, उसको कुछ करना समझते ही नहीं, जबकि वो युगांतकारी, बिल्कुल समझ लो एकदम ऐसा अद्भुत क्रांति हो गई है अंदर में। समझ में ही बात, क्रांति हो चुकी हो। अनादिकाल से जो जीव दुखी होता था, जिस कारण से दुखी होता था, उस दुख को दूर करने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है, वो बीज डल चुका है ना। वो नजर नहीं आ रहा है अभी ऊपर। तो एक जरा सा पीपल का बीज होता है, पीपल का, बड़े या पीपल सबके छोटे छोटे बीज होते हैं, ये जो उदुम्बर फल है ना, इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके पेड़ बहुत बड़े होते हैं। पीपल का बीज एक बार आके कहीं पे आपके कोई दीवार के कोने में कहीं पर फंस गया, अब क्या होगा? कह रहे कुछ नहीं, जरा सा तो बीज है, कि तुम्हें दिख रहा है जरा सा, वो अंदर जो उसके हलचल मची है ना, वो 5-10 साल के अंदर तुम्हारी दीवारें गिरा देने वाला है। समझ में ही बात? ठीक उसी तरह से सम्यक दर्शन का ये जो बीज अंदर प्रस्फुटित हो गया, तो ये दिखता नहीं है बाहर में, लेकिन ये मिथ्यात्व की, इस अनादि संसार की जड़ें हिला देता है, क्या ये खत्म कर देता है इसको, ऐसा है। तो इसलिए वो सम्यक दर्शन का प्रयास निरंतर करना चाहिए, उसके बिना ये सारी क्रिया बिल्कुल व्यर्थ है। 0 0 0 0 0, कितने जीरो लगा लो, क्या उन जीरो की वैल्यू कितनी है? आगे संख्या नहीं हो तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, और उन भले एक ही जीरो हो, लेकिन आगे एक लग गया आगे, इतने में तो हो गया काम, ऐसा है। तो ये वाली अपेक्षा समझ में आई कि क्यों महाव्रतों को होने पर कहीं पर तो इनको संयम कहा और कहीं पर इसको असंयम ही कह दिया, है ना, चारित्र का भेद कहा और कहीं पर असंयम कह दिया, तो उसके पीछे अपेक्षा सम्यक ज्ञान की, है ना। बात क्या कही थी कि कहीं पे तो वो नाना भावों की सापेक्ष थे, अलग अलग भावों की अपेक्षा से एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार बताया। जैसे सम्यक ज्ञान की सापेक्ष से, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से उसी महाव्रत को चारित्र कह दिया, और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से उसी चारित्र को असंयम कह दिया। तो अलग अलग भावों की अपेक्षा से अलग अलग भावों का नाम भी बदल जाता है, ऐसा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं।
बहुरी जैसे पंच मिथ्यात्वनि विषय भी विनय कया और 12 प्रकार तपनी विषय भी विनय कया, तहां विरुद्ध न जानना। क्या विनय नाम कहाँ कहाँ आता है? ये आपने पढ़ा होगा, वो धर्म के 10 लक्षण पुस्तक है ना दादा की, उसके अंदर भी ये बात आई है। क्या विनय नाम का सबसे बड़ा पाप है, विनय नाम का सबसे बड़ा पुण्य है, और विनय नाम का सबसे बड़ा धर्म है। बोलो, पुण्य में भी बहुत ऊंचा है, पाप में भी बहुत ऊंचा है, और धर्म में भी बहुत ऊंचा है। कि कैसे? कि ये जो विनय मिथ्यात्व की बात आती है, ये सबसे बड़ा पाप। समझ में आ रही है ना बात? और विनय संपन्नता, 16 कारण भावनाएं, जो कि सबसे बड़ा पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में कारण, तो वो भी विनय, वो विनय भी है, वो सबसे बड़ा पुण्य है। इधर सबसे बड़ा पाप था गृहीत मिथ्यात्व वाला, है ना, विनय मिथ्यात्व, और इधर विनय संपन्नता, ये सबसे बड़ा पुण्य, और विनय नाम का तप, वो सबसे बड़ा धर्म। तो बोलो एक ही विनय, ये 3 चीजें कैसे हो गई? अरे भैया तीनों में अंतर है, कि जहां मिथ्यात्व में विनय को गिना है वो अलग है, और जहां धर्म में विनय को, तप में विनय को गिना है, वो बिल्कुल अलग बात है। क्या कह रहे हैं? जाते हैं, विनय करने योग्य नहीं तिनका भी विनय करी धर्म मानना, सो तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति करी जे विनय करने योग्य हैं, तिनका यथा योग्य विनय करना, ये विनय तप है ना? सिंपल सी बात है। वही जो यथा योग्य अपने आदर करने योग्य हैं, विनय करने योग्य हैं, उनका उचित विनय करे, प्रत्यक्ष विनय करे, परोक्ष विनय करे, वो तो विनय तप है। और जो विनय करने लायक नहीं है, उनको भी जय, उनकी भी जय बोल देवे, उनको भी सिर झुका देवे। क्या? अरे अपना क्या जाता है, रास्ते में दिख रहे यूं बस ऐसे हाथ जोड़ के निकल लो ना, अपना क्या जा रहा है? कि अरे ये तेरा मनुष्य का मस्तक जा रहा है उसके पीछे, तुझे पता है तेरा सुख जा रहा है, तेरा मोक्ष खत्म हो रहा है उसके पीछे। कभी चक्कर में मत आ जाना, यार जरा सी छतरी है छोटी सी, इसमें बस यूं ऐसे कर दिया हमने, दूर से ऐसे कर दिया, क्या क्या चला गया उसके अंदर? कि तेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, श्रद्धा गई, सब गया। समझ में ही बात है ना? चारित्र जाना सब कुछ जाना नहीं है, क्योंकि चारित्र वापस प्राप्त हो जाता है। वो श्रद्धा लुट गई ना, वो खत्म हो गया काम उसका, मोक्ष मार्ग खत्म हो गया। इसलिए कभी भूल के भी इन बातों में मत आना कि अरे उसमें क्या बिगड़ गया, थोड़ा सा उनको नमस्कार कर लिया। लोक में भी तो उनको नमस्कार करते हैं कि नहीं है? कि अरे उसको धर्म पद्धति में करते हैं क्या? कोई हमारे घर पे मेहमान आया, उम्र में बड़ा है, मैं उसके अगर पैर छू लूं तो वो क्या धर्म पद्धति में है क्या? वो धर्म पद्धति में नहीं है, वो तो हमने लौकिक पद्धति से नमस्कार किया। कि नहीं, इनको भी हम लौकिक पद्धति से नमस्कार कर, कि लौकिक कौन सा काम सदता है तेरा इनसे? है वो तो लौकिक तेरे रिश्तेदार थे जो घर पर आए थे, या लौकिक तेरे व्यापारी मित्र थे जो घर पर आए थे, तो उनका अभिवादन करना, उनको नमस्कार करना, उनसे तो तेरा लौकिक व्यापार वगैरह वो सदता। ये बाहर में ये छोटी छोटी छतरियां बना करके, इनसे कौन सा लौकिक काम सद रहा तेरा जिससे तू लौकिक नमस्कार करेगा इनका? और धर्म पद्धति में है नहीं, तो फिर किस हिसाब से नमस्कार करता बता? टोडरमल जी ने पकड़ा ऐसा? ये तो मैं सरल भाषा में आपको बोल रहा हूँ, पहले आ चुका है ये प्रकरण 6ठे अधिकार में, 5वें 6ठे में, है ना? पहले करी थी बात अपन। ये कौन सी पद्धति से नमस्कार करता है तू? कि भाई नमस्कार तो 2 ही पद्धतियों से होता है ना, या तो लौकिक से या धार्मिक से। कौन सी दृष्टि से नमस्कार कर रहा है बता? यहाँ वाले बाबा जी और वहां वाले बालाजी और वहां वाली देवी और वहां वाली पता नहीं क्या क्या है, ऐसे मूर्ख बनता। वो विनय मिथ्या, समझ में ही बात? वो विनय वो मिथ्या। तो यदि हमारे भगवान को भी इस अपेक्षा से करेगा तो भी विनय मिथ्यात्व में चला जाएगा। हाँ, इसी हाँ। इस अपेक्षा से करता है तो वो भी विनय मिथ्यात्व में जाता है। इसके अलावा एक बात और कहता हूँ, बहुत से लोगों का ऐसा तर्क, ये जो वो रहते हैं ना, क्या बोलते हो आप उनको, यक्ष यक्षिणी वगैरह हैं, या वो जो बाहर बना देते हैं ऐसे ही द्वारपाल टाइप मंदिरों के बाहर बना देते हैं, पाल पद्मावती। हाँ क्षेत्रपाल वगैरह और वो सब, तो वो उनके क्या, अरे देखो साधर्मी है ना, साधर्मी तो है ना वो, तो जय जिनेन्द्र करने में क्या दिक्कत है? किस हिसाब से साधर्मी कहता है तूने देखा उनको? है किस हिसाब से साधर्मी कहता है? कौन सा धर्म साधने में साथ दे रहे हैं वो? और उन्होंने क्या किया ऐसा? सम्यक दृष्टि है क्या? सम्यक दृष्टि है क्या? सम्यक दृष्टि तो 100 धर्म, मतलब सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग के अलावा बाकी के 3 में जाता ही नहीं है, तो वो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? भवन भवनत्रिक जो है, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर,
ये देव तो सम्यक दृष्टि भी नहीं पैदा होते, हालांकि बाद में कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनका तो कोई उल्लेख भी नहीं है कि इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, क्या किया। किस हिसाब से नमस्कार करना चाह रहा है कि तेरे मन में वो चोर बैठा हुआ है, कुल मिला तेरे मन में वो भय बैठा हुआ है, उस भय के कारण तू उनके आगे सिर झुकाना चाहता है, ये तेरा विनय मिथ्यात्व है। आया समझ में? घबराने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या? बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ये छठा अधिकार पढ़ लेना, किसी को भूत प्रेत या व्यंतरों से या उनसे कोई डर लगता हो या उनसे कोई अपने इष्ट की सिद्धि करना चाहते हो तो वो पढ़ लेना एक बार। काफी चर्चा करिए इस पे, तो विस्तार से करिए अपन, काफी चर्चा करिए। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। अरे जैसे हम है वैसे वो है, हम मनुष्य गति के हैं, वो देव गति के हैं। कह रहे लेकिन उनमें ज्यादा ताकत है ना। अरे होगी होगी ताकत, तो मैं क्या करूं? ताकत तो वो विश्व का सबसे बड़ा पहलवान कौन है, उसमें भी ज्यादा है, तो क्या उसको नमस्कार करने जाऊं मैं? कि मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं, मैं नहीं डरता उससे, मुझे क्या काम उससे, ये बताओ। कह रहे नहीं वो नाराज होकर के आ जाए। वो क्यों नाराज होने लगा? उसके काम नहीं है क्या खुद है? और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पुण्य का उदय है तो लाखों देव मिलकर के भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, बल्कि सेवा में खड़ा रहना पड़ेगा। वो चक्रवर्ती का इतना पुण्य रहता है कि उसके वो 9 निधियां और 14 रत्न, एक एक के लिए 1,000 देव रहते हैं सेवा में। बोलो बोलो कौन ऊंचा, मनुष्य या देव है? पाल की उठाने बिल्कुल ऐसे गिड़गिड़ाने से लगते हैं, आते हैं जब। और कौन? ये नहीं भवनत्रिक के नहीं होते, वो तो स्वर्ग के, उनके आगे इनकी क्या बिसात। तो किससे घबराना? बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही है ना बात? हाँ दीदी। ये जो तीनों प्रकार के जो देव हैं वो हाँ बाद में सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं ना, वहां पर बाद सम्यक में हो दृष्टि सकते हैं, नहीं मैंने रहती कहा ना बाद में ले सकते हैं, उसकी मना नहीं है। उस, लेकिन ये उसी जिनको गति में। नमस्कार कर रहे हैं उनका उल्लेख आया क्या कि उन्होंने हाँ कर नहीं लिया? नहीं, नहीं आया। वो सर ऐसा नहीं पूछ रही, मतलब ले सकते हैं ना उसी गति में, मतलब उसी हाँ भाव में। हाँ हाँ, उसी भाव में हाँ ले वो सकते हैं, वो वो दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कुल मिला के इसके मन में डर बैठा रहता है, इसीलिए करता है नमस्कार। ये तो इसके बहाने हैं कि साहब हम साधर्मी समझ के कर रहे हैं, कि कौन सा तेरे पास बैठ के पूजा कर रहे हैं वो, या कौन सा तेरे साथ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं। किस तरह का साधर्मी बना देखा तूने? तू मोक्ष मार्ग में लग सकता है, वो नहीं लग सकते, वो नहीं लग सकते, वो मोक्ष मार्ग में उस भाव में तो नहीं लग सकते। किस बात का साधर्मी बना है? उन्होंने क्या काम किया ऐसा तीर्थंकर का जो उनको नमस्कार करने का तुझे आशय पड़ा हुआ है? कि नहीं ये अंदर प्रवेश देते हैं, इनका कोई वो अधिकार नहीं है। वहां पे जो देव भी रहते हैं, समोसरण रहता है, वहां पे किसी का अधिकार नहीं, कोई रोक नहीं सकता किसी, सहज व्यवस्था है। ये तो ऐसे शोभा के लिए खड़े रहते हैं बस वहां पे, इनसे पूछ के थोड़े ना जाना पड़ता है अंदर में। कह रहे साहब राजा से मिलने जाओ तो द्वारपाल को भी तो नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? कह रहे वो द्वारपाल नाराज हो जाए तो मिलने नहीं देवे, इसलिए करते हैं उससे। ये कौन सा नाराज होकर रोक लेगा भगवान के दर्शन करने से? या ये कराने ले जा रहा है क्या दर्शन? तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी ये मन में भय नहीं पालना कि इनसे कुछ बिगाड़ हो जाएगा, या लोभ भी नहीं रखना कि इनसे कुछ हमारा काम हो जाएगा। पुण्य का उदय हो तो देव आकर के सेवा करते हैं, स्वर्ग के देव, है ना। और पाप का उदय हो तो एक चींटी की वजह से मर जाओगे, एक वो जरा सा कोरोना का वायरस से मर जाओगे, उसमें क्या है। पाप के उदय में तो कल से क्या कोरोना देव की पूजा करने लग जाऊं मैं इस डर से? है? ऐसा भय और ऐसा लोभ वो शीघ्र ही दूर करना। देखो क्या कह रहे हैं आगे। अगला देखते हैं अपन। तो ये विनय वाला समझ में आया ना, विनय की अलग अलग जगह अलग अलग बात आई, तो घबराना नहीं। विनय अगर वो मिथ्यात्व रूप है तो उसकी निंदा की जाएगी, विनय अगर वो पुण्य रूप है तो उसकी प्रशंसा की जाएगी, और विनय ये धर्म रूप है तो उसको महान बताया जाएगा, वो अपनाने को कहा जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। बहुरी जैसे कहीं तो अभिमान की निंदा करी और कहीं प्रशंसा करी। कहां पे करी? कि अरे अभिमान की निंदा तो सभी जगह है, मान कषाय को तो सबसे निंदनीय बताया ना, मान महाविष रूप कर ही नीच गति जगत में, ऐसा कहा है। और कहीं पे अभिमान की प्रशंसा करी, कहां विरुद्ध न जान, कहां पे प्रशंसा कर दी? आत्माभिमान मेरा बहुत है। आत्मानुशासन में, आत्मानुशासन में उस अभिमान की प्रशंसा करी। अभिमान की प्रशंसा, अभिमान का अर्थ वहां पे क्या लिया वो भी देख लेना, है ना। वहां अभिमान का अर्थ क्या है वो टोडरमल जी खुद यहाँ पे दिखा रहे जाते हैं। मान कषायते आपको ऊंचा मनाने के अर्थ विनय आदि न करे, अकड़ के रहे, दूसरे को कुछ ना गिने, है ऐसा, अपने को ऊंचा, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसी बुद्धि हो तो वो गणपति तो का निंद उदाहरण ही देख है। के बोला हुआ है।
है? आत्मानुशासन में करोड़पति का उदाहरण देके दिया हुआ है। नहीं, करोड़पति का नहीं, मुनिराज वाली बात है वहां पे कि वो अयाचक वृत्ति रहती है, उनकी अयाचक वृत्ति रहती है, स्वाभिमान इतना है कि वो मांगते नहीं है, अयाचक वृत्ति है, उसको वहां पे अभिमान कहा है। वो विषयों का जो गड्ढा है, विषयों की इच्छा का जो गड्ढा है, उसको उस मान से ही पूरा किया जा सकता है। ऐसा छंद है 157-58 के आसपास, 156 या 57 होगा, है ना, संख्या भूल रहा हूं मैं, अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था हमने। जाते मान कषायते, आपको ऊंचा मनाने के अर्थ विनय आदि न करे सो अभिमान तो निंद ही है, और निर्लोभ पनाते हैं दीनता आदि न करे। कि आप दूसरों के यहाँ पे मांगने क्यों नहीं जाते हो रोटी? अरे क्या बात करते हो, हम क्यों मांगने जाए, हमारे घर में नहीं है क्या? कह रहे तो आप घमंडी हो, आप दूसरों से रोटी नहीं मांग रहे हो तो आप घमंडी हो। ऐसा भी कोई युक्ति लगेगी क्या? क्या आप पड़ोसी के यहाँ से मांग के क्यों नहीं खाते हो? क्या आप मांग के नहीं खा रहे हो तो फिर तो घमंडी हो आप? कि नहीं भैया, ये स्वाभिमान है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, इस स्वाभिमान की प्रशंसा की जाती है ना। दीनता से किसी के आगे हाथ नहीं फैला है, क्या निर्लोभपने से, कि अच्छा चलो थोड़ी सी विपरीतता आ जाए, और उसके बाद भी अपना स्वाभिमान इतना कि जैसा भी है, रूखा सूखा कम ज्यादा जैसा भी है उसमें काम चला लेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो क्या वो घमंडी हो गया? भागचंद जी की स्थिति बहुत खराब थी, भागचंद जी ने किसी से मदद नहीं मांगी, तो क्या वो घमंडी हो गए? कि नहीं, दीन पने से किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाते, है ना। निर्लोभता है ना, निर्लोभता, लोभ होता तो हाथ फैलाते, लेकिन लोभ इतना है ही नहीं, निर्लोभपना ऐसा पड़ा हुआ है कि किसी के आगे दीनता नहीं दिखाते, तो ऐसा अभिमान तो प्रशंसा योग्य है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसी से ये आशा रूपी गड्ढा भरा जा सकता है ना। मान शब्द है स्पष्ट, मान शब्द गुणभद्राचार्य ने प्रयोग किया है आत्मानुशासन में, और टोडरमल जी ने ही करी थी उसकी टीका, है ना, इसीलिए लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि पढ़ने वालों का आश्चर्य होता है, उसको शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो ऐसा कि ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव, कि वो मान अच्छा है ऐसा कह रहे हैं। तो भाई क्या है यहाँ मान का अर्थ, वो समझ लेना। मान का अर्थ वहां पे घमंड नहीं है, मान का अर्थ वो जो एक तरह से खुद को ऊंचा दिखाने का भाव, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, वो नहीं है, बल्कि ऐसा है कि लोभ इनके इतना कम है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है, इस वजह से उसको प्रशंसा योग्य कहा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। बहुरी जैसे कहीं चतुराई की निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना, है ना। बहुत सी जगह तो चतुराई की प्रशंसा आती है, बहुत चतुर थे प्रद्युम्न कुमार करे जो तो बहुत अच्छा सब बढ़िया, क्या, और जो वो दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा करे पापी जीव का वर्णन करना, तो उसकी चतुराई को सब गलत बता। ये क्या चक्कर है, चतुराई अच्छी कि बुरी, क्या कह रहे हैं? जाते हैं माया कषायते काहू को ठिगने के अर्थ, चतुराई कीजिए सो तो निंद ही है, और विवेक लिए यथा संभव कार्य करने विषय जो चतुराई हुई सो श्लाघ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना। क्या कहा? चतुराई कैसी? ऐसी चतुराई कि दूसरों को बेवकूफ बनावे और अपना काम साधे, वो तो निंदे है, वो तो दूसरों को ठगने का भाव है, मायाचारी है, तो उसकी तो निंदा ही की जाएगी। लेकिन ये बताओ, श्रावक शब्द का जो अपन प्रयोग करते हैं, श्रद्धा और विवेक से कार्य करता है, तो वहां विवेक का क्या अर्थ है? वो चतुराई नहीं है क्या? है, वो भी तो चतुराई है ना, कि महिलाएं ऐसी चतुर हों, कैसी, कि वो देख लेवे कि सब्जी में अंदर जीव है तो उसको बंधा रही नहीं, इतनी चतुर हो कि अब वो जीव निकला तो उसको कहाँ पटके कहाँ रखे, है, ये चतुराई नहीं है क्या? इसको भी तो चतुराई कहते हैं। पानी छानने का जो विवेक है वो चतुराई नहीं है क्या, कि किस तरह से अपने को पानी छानना, कि इतना बड़ा छन्ना लेना जिसके कोने सूखे रह जाएं, ताकि उस सूखे जगह पे अपन हाथ लगा सकें, गीला हो जाएगा तो वहां जीव है, दूसरे जीवों का घात होगा। ये चतुराई है या नहीं? तो इस चतुराई की तो प्रशंसा की जाती है, और ये चतुराई तो होना ही चाहिए, बिना चतुराई के धर्म नहीं सधता। समझ में ही बात? तो चतुराई का अर्थ जब धर्म साधने की बात हो तो वो तो स्वयं का विवेक है, उस विवेक को भी चतुराई कहा जाता है, और जहां पे दूसरों को ठगने की बात हो तो वो तो पाप है, वो निंदनीय। समझ में आ रही है ना बात? तो चतुराई का प्रयोग खुद की उन्नति के लिए की करे, अपने धर्म साधन के लिए करे, तो वो तो श्रेयस्कर है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन चतुराई का प्रयोग दूसरों को ठगने के लिए करे, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए करे, अपना काम निकालने के लिए करे, वो मायाचारी है।
और आजकल तो जमाना ही उसका, अरे बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट है, दूसरों को बेवकूफ बना देगा ना उसको स्मार्ट कहते हैं। गजब हो गया क्या, अरे बहुत स्मार्ट है, कि वो स्मार्ट है? वो स्मार्ट नहीं है, वो खुद को ठग रहा है, उसे पता नहीं है कि मैंने खुद को ठग लिया। वो आगे जो उसने उसने जो पाप बांधा है, आगे उसको क्या फल देगा इसको जरा भी अंदाजा नहीं। और ये खुश होता है कि मैंने देखो उनको बेवकूफ बना के काम करा लिया है, अपना काम निकाल लिया। समझ में आ रही है बात, कि लोग बाग तो ये 40 रुपए किलो की लेके आ रहे हैं, मैं 10 रुपए किलो में ले आया उसको बेवकूफ बना दिया मैंने, ऐसी बातों में लगा दिया। क्योंकि क्या कर लिया तूने वहां पे, है 20-30 रुपए बचा करके क्या कर लिया बचा करके मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ठग करके करा हो तो मोल भाव जो भी होना है उसको तो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बहुरी, हाँ ऐसे ही अन्यत्र जानना। अभिमान और चतुराई वाली बात आ गई ना, अभी ये पॉइंट और चलेगा अभी। ये श्लाघ्य यानी भैया निषेध क्या अर्थ है? श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, श्लाघा बोलते हैं प्रशंसा को, है ना, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय। देखिए और उदाहरण है इसके 2-3, कोई पेज तो नहीं रह गया इसमें। चलिए क्या कह रहे हैं, बहुरी एक ही भाव की कही तो तिसते उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा करी निंदा करी होई, और कहीं तिसते हीन भाव की अपेक्षा करी प्रशंसा करी होई, तहां विरुद्ध न जानना। यहां भी एक संशोधन है, हीन भाव ही लिखा हुआ है, हीन भाव ही। जिनकी पुस्तकों में भाव ही लिखा हो तो भाव की कर लेना, हीन भाव की अपेक्षा, हीन भाव ही अपेक्षा नहीं। नई पुस्तकों में तो सुधार होगा, बाकी जो स्मारक और सोनगढ़ से छपी है उनमें ये की जगह ही छप गया है। क्या कहा, हाँ तिस्ते उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा करी निंदा करी हुई, और कहीं तिस्ते हीन भाव की अपेक्षा करी प्रशंसा करी हुई, तहां विरुद्ध न जानना। जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं इसका, जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा करी हुई तहां तो शुद्ध भाव तिनकी अपेक्षा जाननी, और जहां प्रशंसा करी हुई तहां तिसते नीची क्रिया व अशुभ क्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी। ऐसे ही अन्यत्र जान। ये बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, एक छूट गई, हाँ बोला तो था ये, हाँ 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 ठीक है, ये छूट गया मेरे बोलने में। तहां तिसते ऊंची शुभ क्रिया, हाँ व शुद्ध भाव, है ना, तहां ते तिसते ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव तिन की अपेक्षा जानना। कि कहीं पर किसी बात की प्रशंसा की जा रही हो तो ये समझना, मान लो एक ही चीज है जैसे पूजा करना, ठीक है एक उदाहरण लेते हैं, पूजा करना, तो कहीं पर तो पूजा करने की प्रशंसा करी खूब कि भगवान की पूजा करो वंदना करो, वहां किस अपेक्षा से प्रशंसा करी, कह रहे तू इधर बाजार में रोता फिरता है, तो इधर घूमता फिरता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगा है, गाने गाता है, जिससे तो भगवान के गीत गा, है ना, तो मंदिर में आ, मंदिर में भगवान की पूजा कर। तो पाप की अपेक्षा या उसकी उससे नीची क्रिया की अपेक्षा उसकी प्रशंसा करी है, ठीक है ना। अब कहीं पर कह रहे हैं इस पूजा वूजा से कुछ नहीं होने वाला, ये क्या चक्कर है, ये चरणान योग में ही कहीं पे कह रहे हैं कि पूजा करो और कहीं कह रहे हैं पूजा से कुछ नहीं होने वाला, ये क्या चक्कर है। कि भाई जहां पे कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है करना चाहिए, वहां समझना उससे नीचे वाले की अपेक्षा वो कहा कि भाई उस पाप से तो ये अच्छा है। और जहां पे ये कहा कि अरे इस पूजा वूजा से कुछ नहीं होने वाला, भगवान के स्पर्श करने के तेरे भाव होते हैं, ऐसा आया शास्त्रों में, तो कैसा कि तू यूं बात में भर ले तो कुछ नहीं हो, तुझे बहुत इच्छा होती है भगवान को छूं स्पर्श करूं, है ऐसा कहते हैं ना, प्रक्षाल करने की जिसको ज्यादा मन में होती है, कि तू उनको बात में भर ले, हाथ में दिन भर ऐसे के ऐसे रख, माथे पे लगा के रख ले भले दिन भर, कुछ नहीं होने वाला। भव भव में जिन पूजन की नहीं दान छुपा तरी दिनों, है नहीं पढ़ा गया है, खूब करी साहब कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, पूजा की निंदा क्यों कर रहे हैं, कि इससे ऊंचे भाव की अपेक्षा या ऊंची क्रिया की अपेक्षा उसको हीन बताया जाता है, निंदा नहीं की जाती। जैसे स्वाध्याय की अपेक्षा पूजा को हीन बताएंगे। अब स्वाध्याय पर उदाहरण ले लो, कहीं पर स्वाध्याय को बहुत ऊंचा कहा जाएगा, किस अपेक्षा कहा जाएगा, या तो पाप की अपेक्षा कहा जाएगा या उससे नीची जो शुभ क्रिया उसकी अपेक्षा, जैसे पूजा आदि की
अपेक्षा स्वाध्याय को ऊंचा कहा जाए। लेकिन कहीं पर अरे इस स्वाध्याय वगैरह में कुछ दम नहीं, कुछ नहीं होने वाला, जो जिसको अभी भी शास्त्रों की रुचि वर्तती है उसका मोक्ष दूर तर है, ऐसी ऐसी गाथाएं लिख दी। ये क्या चक्कर है कि वहां पर ऊंची बात की अपेक्षा उसकी हीनता दिखे। कौन सी ऊंची बात? कि वो तत्व चिंतन या आत्मा का अनुभव, आत्मानुभव की अपेक्षा वो स्वाध्याय को भी हीन बताया जाए। अभी तो सीधा सा हिसाब है, 5वीं सीढ़ी 4थी सीढ़ी से तो ऊपर ही है ना, और 6ठी सीढ़ी से नीचे है, बस इतनी सी बात है। जब 5वीं सीढ़ी को कहेंगे अरे बहुत ऊपर चढ़ गया, बहुत ऊपर चढ़ गया, तो किससे ऊपर चढ़ गया? कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से ऊपर चढ़ गया, है ना। यार अभी तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। किसकी अपेक्षा नीचे है? कि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं से तो बहुत नीचे है। इतना सीधा सा हिसाब है। तो कहीं पर एक ही भाव की या क्रिया की हीनता दिखाई हो और कहीं पर उसी की उच्चता दिखाई हो, तो वहां ये अपेक्षा समझ लेना, ये विवक्षा समझ लेना। बीच में कोई कुछ कह रहे थे? हाँ, ये कहती अभी आया था ना दो तीन पेज पहले की अटकने की अपेक्षा जो बताई थी। हाँ, अटकने की अपेक्षा, वह अटक ना जाए, वहीं पर रुक ना जाए, इस अपेक्षा उसको छोड़ने की बात है। देखो तो स्पष्ट है ये, है ना। ये पॉइंट सारे के सारे सरल हैं, लेकिन दिमाग में बिठाने लायक है। क्यों? क्योंकि यही अपने दिमाग से निकल जाते हैं और झगड़े खड़े होते रहते हैं। क्या रे वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। ठीक है ना, ये इसमें तो हो गया मेरे ख्याल से। ये तो आगे देखते हैं। बहुरी ऐसे ही काहू जीव के ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा करी होई, तहां सर्वथा निंदा न जाननी, और काहू की नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा की नहीं होई, तो आवाज चलेगी क्या भैया की? अभी आ रही है आवाज? आ रही है, अब आ रही है। हाँ आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, चलिए। हाँ, आप कोई नहीं आ दिक्कत नहीं, वो बीच में नेटवर्क की समस्या हो गई थी। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी यहाँ पे ये शुभ भाव की या इस क्रिया की निंदा की या उच्चता दिखाई, ऐसे ही किसी व्यक्ति को भी, किसी व्यक्ति विशेष की भी कहीं पर निंदा की जा सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की कहीं पर उसी व्यक्ति की उच्चता भी दिखाई जा सकती है। तो वहां भी बराबर उसके गुण दोष देख करके ही समझ लेना चाहिए। सर्वथा निंदा या सर्वथा प्रशंसा मत समझ लेना, है ना। जैसे रावण की कहीं पर प्रशंसा की, तो रावण की जहां प्रशंसा की वहां पे उसके कुछ गुण देख करके करी, अथवा उससे नीचे जो और पापी जीव हैं उनकी अपेक्षा उसकी प्रशंसा करी, और जहां निंदा करी तो वहां पे उसके दोषों को देख करके निंदा करी, अथवा राम जी आदि ऊंचे पुरुषों को देख करके उसकी निंदा करी। तो सर्वथा किसी की भी निंदा या प्रशंसा नहीं की जाती, वो किसी न किसी अपेक्षा से, अपेक्षा मुख्य चीज वही है, उस अपेक्षा से ही वो बात की जाती है, उसको उस रूप में ग्रहण करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात लिखी, यथा संभव वाका गुण दोष जान लेना। किसी भी क्रिया का, किसी भी भाव का, किसी भी व्यक्ति का यथा संभव गुण दोष जान लेना चाहिए। ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होई, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना। जिस अपेक्षा से, जिस विवक्षा से जो व्याख्यान किया हो, उस अपेक्षा से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट यहां पर अपना पूरा होता है ना। दूसरा पॉइंट जहां प्रारंभ हुआ था वो लाइन देखिए, और ये लाइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों आपको ये अलग अलग पॉइंट दिखा रहा हूं। पिछला पेज निकालिए 295, उसकी तीसरी लाइन, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं, यही थी, है ना। एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक कथन करते, अनेक रूप कथन करते। और अभी अपन ने क्या पढ़ी आखिरी लाइन, कि अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए गए हों, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझ लेना। तो ये वहां से लेके यहां तक ये दूसरा पॉइंट था। अब अगला पॉइंट चालू होगा, जो शब्द, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, ये तीसरा पॉइंट चालू होगा, है ना।
इसको अपन कल से देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। कल इस पॉइंट को भी देखेंगे कि एक ही शब्द के अलग अलग जगह पे किस किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, वो सारी बात फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।